पर्सनालिटी डेवलपमेंट के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। नंबर 1 इज स्मार्ट दिखना एंड सेकंड इज प्रभावशाली बनना। अगर आज के यूथ की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी के माइंड में एक ही बात होती है कि स्मार्टनेस ही पर्सनालिटी का पर्यायवाची है। मतलब यह है कि लोग स्मार्टनेस को कंप्लीट पर्सनालिटी मानते हैं और इसे उसी को इम्प्रूव करते रहते हैं। यूथ की जो एज होती है उस एज में हार्मोन्स का लेवल पीक पर होता है और अपोजिट जेंडर की तरफ वे अट्रैक्ट होने लगते हैं। इस अट्रैक्शन का बेसिस यह होता है कि लड़के सुंदर और स्मार्ट लड़कियों को पसंद करते हैं तथा लड़कियां सुंदर और स्मार्ट लड़कों को पसंद करती हैं। जो सुंदर नहीं होते हैं और स्मार्ट नहीं होते हैं वे चॉइस में तब आते हैं जब अच्छे टमाटर बिक गए होते हैं। अब जो स्मार्ट नहीं है उनके लिए यह स्थिति अपने प्रति गलत फहमी से भर देती है। वे खुद को हीन समझने लगते हैं और उन्हें महसूस होता है कि अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी चाहिए। कुछ लोगों में अपनी हाइट को लेकर, कुछ लोगों में अपने कलर को लेकर, कुछ लोगों में अपने चेहरे मोहरे को लेकर, कुछ लोगों में अपने मोटे पतलेपन को लेकर, कुछ लोगों में अपनी लैंग्वेज को लेकर गलत फहमी हो जाती है। उसका रिजल्ट यह होता है कि जो अपने अंदर जिस तरह की कमी महसूस करता है उस कमी को पूरा करना ही उसके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट बन जाता है। मैं मानता हूँ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का यह भी एक हिस्सा है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक पार्ट ही है। इसलिए सुंदरता पर्सनालिटी का पर्यायवाची नहीं है। पर्सनालिटी तो कुछ और ही होती है जो व्यक्ति को सुंदर बना देती है। नाक नक्शा, हाइट, वेट, रूप, रंग आपको सुंदर तो बनाते हैं, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक, एक समय तक ही ये आपको आकर्षित कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, प्रभावशाली बनना। क्या आप अपनी पर्सनालिटी को इस तरह का बनाना चाहेंगे कि जब भी कोई आपसे मिले आपसे प्रभावित हुए बिना रह ना सके? यदि आप इस श्रेणी में आते हैं तो आप सही श्रेणी में आते हैं और आप काफ़ी मैच्योर भी हैं। सच तो यही है कि जिसे हम पर्सनालिटी कहते हैं उसका असर आकर्षण के रूप में नहीं बल्कि प्रभाव के रूप में होना चाहिए। आकर्षित तो आप 1, 2 या 5, 7 को ही कर सकते हैं, लेकिन प्रभाव आप हर उस पर डाल सकते हैं जिससे आप मिलते हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक लेडी बारी बारी से 2 लोगों के साथ डिनर पर गई। पहले उसने ब्रिटेन के प्रसिद्ध राजनेता विलियम ग्लैडस्टोन के साथ डिनर किया। नेक्स्ट डे वह लेडी बेंजामिन के साथ डिनर पर गई। जब उस लेडी से इन दोनों के साथ डिनर के अनुभव के बारे में पूछा गया तो उसने जवाब दिया कि जब उसने ग्लैडस्टोन के साथ डिनर किया तब वह सोच रही थी कि ग्लैडस्टोन ही इंग्लैंड के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन जब वह बेंजामिन के साथ डिनर कर रही थी तब वह सोच रही थी कि इंग्लैंड की सबसे प्रसिद्ध महिला मैं ही हूँ। तो इस एग्जाम्पल से आप काफ़ी हद तक समझ ही गए होंगे कि एक्चुअल में पर्सनालिटी होती क्या है। प्रभावशाली को कंटिन्यू करते हैं। कोई पर्सन कितना प्रभावशाली है इसका बैरोमीटर यह है कि उसे कितने लंबे समय तक याद रखा जा रहा है। चेहरे मोहरे केवल उस समय तक याद रखे जाते हैं जब तक कोई दूसरा बेहतर चेहरा सामने नहीं आ जाता। चेहरे बदलते रहते हैं लेकिन प्रभाव नहीं बदलता। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी टॉपिक पर और वीडियोस अपलोड करूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो आप रोहित सर का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी यूजफुल पोस्ट अपलोड करता रहता हूँ, वहाँ पे मैं काफ़ी राइटिंग करता रहता हूँ, तो वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।